दिया। गौरव हमारे साथ हैं, गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। गौरव जी, मैसेज तो उन्होंने दे दिया, लेकिन विरोधी दलों के नेता इसको बुनाने में लगे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप एक जो वर्ग है आपसे नाखुश है, खासकर ब्राह्मण, यही वजह है कि जो बैठक करते हैं उस पर आप एक्शन ले लेते हैं या फिर कार्रवाई का संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं। गौरव जी, देखिए, ब्राह्मणों के बैठक का स्पष्टीकरण तो उन सभी विधायकों ने भी दे दिया। मुझे लगता है उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां तक विपक्षी दलों की बात है, हाँ। 2022 में भी ब्राह्मण नाराज है का एक वितंडा, एक आर्टिफिशियल नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास विपक्षी दलों ने किया था और बहुत बड़े पैमाने पर किया था और कहीं ना कहीं ये असर भी कर रहा था। लेकिन ब्राह्मण समाज का 96% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया। तो एक बात तो स्पष्ट है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की विचारधारा है और उसी पर ब्राह्मण भी जाता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अगर आप जाति के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है ब्राह्मण। इसलिए किसी भी प्रकार का ऐसा नैरेटिव खड़ा करना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर्द्वंद या अंतर विरोध चल रहा है किसी जाति के साथ, तो ये मिथ्या बात है। और विपक्ष में कौन से दल हैं? कोई दल ऐसा है जो कहता था कभी भूरा बाल साफ करो, कोई दल ऐसा है जो कहता था इनको मारो जूते चार। हाँ। कोई किसी दल ने ब्राह्मणों के ऊपर, कारसेवकों के ऊपर, साधु संतों को जेल में बंद करवा दिया, गोली चलवाया। तो वो आज हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। ये महज तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का गौरव जी, लेकिन एक मैसेज, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो क्या सोचे जब इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि ब्राह्मण विधायक जो है बैठक कर रहे थे, फिर जब पूछा गया उन्हीं विधायकों से तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा पर्सनल एक कार्यक्रम था, उस आयोजन में हमने तमाम विधायकों को बुलाया। ठीक है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन फिर ये क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई इस तरीके की बैठकें आप ना करें, जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो तो उनका पर्सनल था, वो कर रहे थे, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक 2 दिन बाद वो ये कह देते हैं कि भाई ऐसा अगर आप करेंगे तो आगे फिर एक्शन होगा। तो क्या कंफ्यूजन वाली स्थिति है क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट किया। किसी भी प्रकार के जातीय ध्रुवीकरण की इजाजत हमारी पार्टी का संविधान नहीं देता है। यदि जातीय उससे पहले एक बैठक हुई थी उस पर कहीं वो यही कह रहे हैं कि इससे पहले एक बैठक हुई थी उस पर तो कहीं स्पष्टीकरण या फिर उस पर कोई एक्शन की बात नहीं थी। जब इस तरह के प्रश्न नहीं उठे ना, जितना वितंडा अब उठ रहा है उस तरह का प्रश्न कभी मीडिया में उठा क्या? इसके पहले कभी मीडिया ने इस पर चर्चा किया क्या? नहीं किया। आज जिस तरह से अंधे के हाथ बटेर लग जाता है, उसी प्रकार की स्थिति विपक्ष के हाथ की है। उसको लग रहा है कि अरे चलो एक जाति तो नाराज होकर के छटकी, अगर वो छटक जाएगी तो 14-15% की जाति है और वो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर देगी। इस तरह का जो एक ख्याली पुलाव पका रहा है विपक्ष, उस ख्याली पुलाव को पकाने के कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा, अपने संविधान का, पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए क्या उसका साइटेशन दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रखना चाहिए और पार्टी संगठनात्मक अनुशासन के साथ ही चलती है। ठीक है, यानी कि भविष्य में इस तरीके की बैठकें जो है वो नजर नहीं आएंगी। पूछ लेता हूं गौरव जी, क्योंकि जिनका चयन किया गया हो कि पीडीए की काट करने के लिए पंकज चौधरी को अपॉइंट किया गया, क्योंकि ये उस वक्त तमाम राजनीतिक पंडित इसका आकलन कर रहे थे और ये स्थितियां हैं कि अब वही ये जिक्र कर रहे हैं कि हम सर समाज की बात करते हैं, परिवारवाद की बात नहीं करते। कौन सा पीडीए, कैसा पीडीए, किस पीडीए के साथ की विपक्ष बात कर रहा है? विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और ब्राह्मण का हितैषी बनने वाला विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। जरा नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था, सिर कटी लाश मिली थी, उसके लिए जरा न्याय दे दें, उनका शासनकाल था। और अखिलेश जी का ब्राह्मण विरोध जग जाहिर है, छुपा हुआ तो है नहीं। पत्रकारों को टाइटल पूछ करके, उनका नाम पूछ करके उनको अपमानित करना, ये तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए सोशल मीडिया में उठा करके। तो इस तरह का जो स्वांग रचते हैं कि आज वो हितैषी बन बैठे हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और जनता इस सच्चाई को अच्छी तरह जानती है। और रही ब्राह्मण वर्ग विशेष की, जाति विशेष की हितैषी बनने की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मंतव्य रहा है, कभी किसी एक जाति को लेकर के या उसके जोड़ तोड़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति किया ही नहीं है। संघर्षों का रास्ता अख्तियार किया है, लंबे समय तक विपक्ष में बैठा है, लेकिन सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की ही बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संगठन की भी जहां तक बात करेंगे तो जातीय आधार पर किसी का सिर्फ चुनाव नहीं होता है, उसमें सारे पक्ष देखे जाते हैं। पंकज चौधरी जी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, सभी चीजों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप उनको कहां से सिर्फ एक खांचे में क्यों बैठाने की कोशिश करते हैं भाई? फिर अखिलेश यादव तो ट्वीट कर देते हैं कि किनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, किनको कौन सा अध्यक्ष बना दिया गया राष्ट्रीय और
वो के तो फिर उस वित्त तरीके से भी राज्य ट्वीट कर मंत्री देते हैं आप गौरव जी। वो पक्ष क्यों नहीं देखते? आप हाँ। वो पक्ष क्यों नहीं देखते कि उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है भारत की राजनीति में? ऐसा व्यक्ति नहीं, अगर उस उत्तर योग्यता प्रदेश को के- भी उठा देते हैं। अखिलेश यादव ट्वीट करते कहते हैं कि वो कितनी बार के सांसद और उनको कौन सा अध्यक्ष बना दिया गया और उनको कौन सा अध्यक्ष बना दिया गया, वो तो खुद। अरे अखिलेश यादव जी को तो विरासत में हाँ। हाल ही में मिला हुआ है पद। वो कौन सा संघर्ष करके आए हैं और कौन सी क्वालिफिकेशन है उनकी? चाहे वो आप पॉलिटिकल ले लीजिए, चाहे एकेडमिक ले लीजिए, शायद पास भी नहीं हो पाए थे ऑस्ट्रेलिया में। वो भी जुगाड़ से, जुगाड़.com से जाकर के एडमिशन कराया था। कोई कंपटीशन, कोई एंट्रेंस निकाले हो तो बता दीजिए। हम लोगों ने तो एंट्रेंस निकाल करके अपना लेकिन 2024 में उनका पीडीए डेंट कर गया बीजेपी को, और यही वजह है कि उनकी काट करने के लिए पंकज चौधरी को लाना पड़ा। यही वजह है कि इस तरीके की चर्चाएं लगातार होती रही। खैर, मैं लौट रहा हूं गौरव की जी। बात आप लोग करते रहिए, लेकिन जमीन पर जमीनी सच्चाई कुछ और है। ठीक है गौरव जी, लौट रहा हूं मनीष। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बार बार जहन में आती है, गौरव जी से पूछना चाहता हूं मैं। गौरव जी, क्योंकि ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष ने एक चेतावनी दे दी, नसीहत दे दी या फिर सख्ती दिखाई, लेकिन अगर सब कुछ मैनेज हो रहा था, जैसे कि संजीव जी ने भी कहा कि खुद जो कुशीनगर के, चाहे वो विधायक पाठक साहब हों या फिर और तमाम विधायक जो पहुंचे थे, वो सब ये कह रहे थे कि ये तो जेन्युइन एक हमारी ये बैठक थी, हमने बैठक करी और अब चर्चा करी आपस में, ब्राह्मण समाज का कुछ जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर चिंतन था, मंथन था, खत्म हो गई बात। तो फिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि ये कहना पड़ गया कि ऐसी बैठकें ना हो, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? क्या ये और ज्यादा डेंट नहीं कर रहा है गौरव जी, लगता नहीं आपको? इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उन्होंने कड़ी चेतावनी दी, लेकिन अपनी चेतावनी में कहा, उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण बैठक नहीं होनी चाहिए। कभी ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया गया? नहीं, किसी भी समाज, सभी जातियों के लिए कहा, सभी वर्ग के लिए कहा कि इस तरह की बैठकें, इस प्रकार की बैठकें हमारी पार्टी संविधान और कानून के खिलाफ है। अगर ऐसा होगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो सभी समाज पर लागू होता है, सिर्फ ब्राह्मण पर लागू नहीं होता है, वो क्षत्रिय समाज पर भी लागू होता है। हाँ, पार्टी अगर कोई बैठक ऑर्गेनाइज करती है, जैसे पिछड़ा वर्ग है, मोर्चा है हमारे में, SC/ST मोर्चा है हमारे में, अल्पसंख्यक मोर्चा है, किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, उससे संबंधित अगर कोई आता है और उसमें अगर कोई वर्ग विशेष की बैठक होती है, तो वो एक सामूहिक प्रयास है पार्टी का, वो पार्टी करती रहती है। कभी इंडिविजुअल, पीडीए क्या है? पीडीए तो कंफ्यूजिंग है अपने आप में ही। पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है कि अगड़ा है कि महिला है, क्या है, वो स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। तो जहां एक तरफ कंफ्यूजन है और एक तरफ स्पष्टता है, तो हमारी पार्टी बहुत स्पष्ट शब्दों के साथ, स्पष्ट प्रयासों के साथ चलती है और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चलती है। और प्रदेश अध्यक्ष जी ऊर्जावान है, कार्यकर्ता उत्साहित है और इस उत्साह के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता जुड़े, उस दृष्टि से ये लिया हुआ वो एक प्रश्न उठाते हैं बार बार कि ब्राह्मणों की अनदेखी पार्टी के अंदर हो रही है। मैं तो देख पा रहा हूं कि हम सारे ही ब्राह्मण हैं, पैनल में सब जो बैठे हैं ब्राह्मण ही, मैं खुद ब्राह्मण हूं। तो क्या लगता है आपको गौरव जी, अंदर खाने सब कुछ ठीक है? देखिए, अंदर खाने की बात तो ओपन चैनल पर क्या किया जा सकता है? तो लेकिन दर्द है जरूर, और आप तकलीफ है गौरव जी। आप जिस तरह की बात हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, मुझे लगता है उससे कई गुना ज्यादा आप लोग कह रहे हैं। और मैंने तो स्पष्ट कहा, पार्टी की जो लाइन है वो स्पष्ट है और सबके लिए समान रूप से है, सबके ऊपर लागू होती है। और इस तरह का सेम वितंडा 2022 में खड़ा किया गया था, ब्राह्मण नाराज का नारा लगाया गया था, लेकिन 96% वोट कहां गया, आप लोग इसको भी उठाकर गौरव जी, क्योंकि एक आकलन सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि हम जब चर्चा करते हैं तो कई लोग हमारे साथ समाज के जुड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि आने वाले वक्त में जो सीटें ब्राह्मणों को अलॉट होनी है, उन पर भी कहीं ऐसी नजर है कि वो सीटें भी कहीं ना चली जाएं। मतलब मैं एक सोशल मीडिया और अलग समाजों की जो बात है मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा आकलन निकलकर सामने आता है। इसी डर से, इसी वजह से एक बैठक हुई और उस बैठक में आगे की प्लानिंग, फर्दर प्लानिंग के लिए ये चर्चा की गई। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कैंडिडेट का चुनाव इस दृष्टि से करती है कि वहां जीतेगा या हारेगा। हाँ। जो सर्वाधिक जीत की उम्मीद जिसकी रहती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो SC/ST हो, उसमें जो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट दिखाई देता है उसको टिकट देती है। मुझे लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन पार्टी के अंदर नहीं होता है इस प्रकार से कि यहां पर ब्राह्मण लड़ाएंगे, यहां पर क्षत्रिय लड़ाएंगे, यहां पर ये लड़ाएंगे। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अलग अलग जाति के लोग लड़े और उन सीटों पर जीते भी। ऐसा भी, अब जैसे काशी की एक सीट है रोहनिया सीट, वहां पर सवर्ण लड़े थे, भूमिहार लड़े थे,
लेकिन वहीं पर फिर दोबारा जब पटेल लड़े तो वो भी जीते, और जो भूमिहार लड़े लेकिन तो वो गौरव भी जी, जीते। मुझे लगता है तो अब ये वो इस तरह स्थिति से- नहीं इस रह तरह से गई जब अलगाव पार्टी करती नहीं। 2014 का एक जिक्र किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जात पात से उठकर वोट देना चाहिए। मुझे लगता है कि अब घूम फिरकर फिर वही स्थिति आ गई है कि जात पात के फेर में तो फंसना ही पड़ेगा, तभी चुनावी अड़चनी पार कर पाएंगे। संजीव जी, क्या यही स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी हाँ। को मिलने वाला वोट जात पात से ऊपर उठ करके ही मिलता है। ओके।